देश की बदनामी हुई है। सीधा सवाल, क्या आमिर का बयान देश पर दाग है? मुंबई में आमिर खान के घर की सुरक्षा बढ़ी। पटना और इलाहाबाद में बीजेपी ने सड़कों पर आमिर के पोस्टर जलाए। दिल्ली में आमिर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। सोशल मीडिया पर छिड़ी बयानों की जंग। और यह सब शुरू हुआ आमिर खान के एक बयान से। वो बयान जिसे आमिर खान ने एक समारोह में कुछ सवालों का जवाब देते हुए दिया। आमिर ने असहिष्णुता पर ऐसा बोला कि गूंज अब तक सुनाई दे रही है। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. That does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed, you know, you feel low, you feel, you know, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. असहिष्णुता बनाम सहिष्णुता को लेकर देश में पिछले कई दिनों से बहस छिड़ी है। लेखकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों ने अवार्ड वापस कर दिए। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकारों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ऐसे हालात में आमिर खान के बयान ने आग में घी का काम किया है। बीजेपी ने आमिर के बयान को देश की बदनामी का बयान बता दिया, तो वहीं कांग्रेस ने आमिर की आड़ में एक बार फिर मोदी सरकार को लताड़ा है। देश के अंदर इस देश को बदनाम करने की एक गहरी साजिश चल रही है। ये देश तरक्की कर रहा है, ये देश में अमन है, अमान है, भाईचारा है। जब आप बड़े स्टार बन जाते हैं, आपकी कही हुई बात का दुरुपयोग भारत के विरोधी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर करते हैं। आपको पब्लिसिटी मिल सकती है एक आपकी पंक्ति कहने से, आपको लाभ हो सकता है, आपको कवरेज मिल सकता है, आपको सुर्खियां मिल सकती हैं, लेकिन भारत के नाम पर इस तरह के बयान दाग लगाते हैं। ये तो हम पिछले 18 महीने से कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा के स्वयं नेता ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं जो पूरे देश के वातावरण को दूषित कर रहे हैं, और आज इस 18 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। और मैं तो कहूंगा कि कंट्रोल की बात नहीं है, ये तो भाजपा का प्रोग्राम है कि इस देश में ऐसा वातावरण तैनात किया जाए। खास बात यह है कि आमिर के बयान से बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक खेमा आमिर खान के साथ है और दूसरा खेमा आमिर के खिलाफ। खिलाफ कैंप के मुखिया हैं अनुपम खेर, जो मोदी सरकार के समर्थन में सड़कों पर भी उतर चुके हैं। ट्विटर पर अनुपम ने कहा है, आमिर, क्या आपने किरण से पूछा कि वो किस देश जाना चाहेंगी? क्या आपने उन्हें बताया कि इस देश ने आपको आमिर बनाया है? वहीं इसी बॉलीवुड के दूसरे लोगों का कहना है कि आमिर के बयान पर बवाल करना भी तो असहिष्णुता ही है। अब अगर आमिर खान जैसे आदमी को तकलीफ हो रही है तो एक कॉमन आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है? बजाय इसके कि आप इस बात पे बरहम हो कि तुमने क्यों कहा कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, रवैया ये होना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है और क्या किया जाए जो तुम्हारी ये तकलीफ दूर हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई डर या खौफ पैदा हो गया है तो इस डर और खौफ को दूर करने के लिए हम क्या करें? इससे पहले शाहरुख खान ने भी देश के बिगड़ते माहौल का हवाला दिया था। सवाल अगर मोदी सरकार को लेकर खड़े किए जा रहे हैं तो कटघरे में आमिर खान का बयान भी है। इस मुद्दे पर कुछ सीधे सवाल हैं जिन पर चर्चा बेहद जरूरी है।
आमिर खान डरे हैं या देश को डरा रहे हैं? क्या आमिर के बयान ने देश को बदनाम किया है? खौफ में क्यों है आमिर खान? क्या आमिर खान का बयान देश पर दाग है? दादरी हिंसा से जो चिंगारी भड़की थी वो अब शोले बनकर विवादों को भड़का रही है। बहस जारी है, लेकिन खत्म कहां होगी इसका सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो क्या आमिर खान ने यह बयान देकर देश का अपमान किया है? सीधा सवाल पर हमारी बहस का मुद्दा आज यही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ हैं। मौलाना अब्दुल नोमानी जमीयत उलेमा हिंद के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल महाजन टीवी कलाकार मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी प्रियंका चतुर्वेदी मुंबई से ही, और साथ ही साथ धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आपको बता दें, थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, और उदय प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जाने माने लेखक हैं, और देश में जो असहिष्णुता बढ़ रही है उसके चलते इन्होंने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया था, यह भी आपको बता दें। उदय जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आमिर खान ने जो बयान दिया है, क्या आप उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं? और समर्थन अगर आप करते हैं तो आमिर खान के बयान की जिस तरह से प्रतिक्रिया हो रही है उस पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, वो बयान मैंने 2 बार पूरा सुना है जी, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उसने कुछ ऐसी बात कही है जिससे कहीं देश का या अपमान हो रहा हो या उसकी छवि बिगड़ती हो। हाँ, उसने दरअसल अपने किसी भी कलाकार या साहित्यकार या बौद्धिक या इतिहासकार जो भी हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उनके भीतर के निजी डर को, और उसने अपने ही कॉन्टेक्स्ट में कहा, किसी और के नहीं, उसने किसी का जिक्र नहीं किया। उसने अपनी पत्नी का जिक्र किया, किरण का, और खुद का, और जो भय है, जो डर है, उसकी उसने बात की। मुझे नहीं लगता कि ऐसी इसकी कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और जब देखिए, आपको याद होगा शायद कि सबसे पहले मैंने लौटाए थे पुरस्कार, और 3 दिन बाद ही लौटाया था जब कालबुर्गी की, MM कालबुर्गी की हत्या हुई थी जी। तो तब भी मैं यही बात कहता कि डर तो है, अगर धुआं है तो आग कहीं होगी, और इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और अभी अभी हम सभी लोग यही कह रहे हैं कि देखिए, देश की छवि उससे बनती है जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सहिष्णुता है जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ हर किसी को बोलने की, लिखने की, पढ़ने की आजादी है। अगर हम उसको, उन तीनों को रोकेंगे तो देश की छवि खराब होगी। ऐसे बयानों से मुझे नहीं लगता उसका इतना विरोध होना चाहिए। प्रियंका जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, जिस तरह से आमिर खान एक बयान देते हैं, अपने दिल की बात मीडिया के सामने रखते हैं, तमाम पत्रकारों के सामने रखते हैं, उसके बाद क्या इस बात को किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके जो पुतले हैं वो जलाए जाएं, जो हिंदू सेना के कार्यकर्ता हैं वो उनके घर पर पहुंच जाएं, हंगामा करें, उनके पोस्टर्स पर कालिक पोती जाए? क्या आमिर खान अपने बयानों के जरिए यही जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए असहिष्णुता कैसी बढ़ गई है, और ये लोग उसी बात को साबित कर रहे हैं इस तरह की हरकतों से? बिल्कुल, आप देखिए, जब शाहरुख खान ने कुछ कहा था इस मुद्दे को लेकर तो किस तरीके की अभद्र टिप्पणियां की थी बीजेपी के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव ने। योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा था, फिर कैलाश विजयवर्गीय ने उनको टेररिस्ट बताया था, देशद्रोही बताया था, किसी ने उनकी तुलना हफीज सईद से की थी। ये हालत हुई थी। आज आमिर खान बोले हैं, और जिस तरीके से माहौल बन रहा है सोशल मीडिया पे, हम देख रहे हैं किस तरीके की उन पे टिप्पणियां की जा रही हैं, किस तरीके से उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी से समझ में आ जाना चाहिए कि जो एक इंटॉलरेंस का माहौल है, उसी नैरेटिव को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और कहते हैं टॉलरेंट हैं, पर इंटॉलरेंस आज सबके सामने है। किस तरीके का इंटॉलरेंस है? मैं तो बस यही देख रही हूँ कि जब से ये सरकार बनी है, या हर चीज जो सरकार के खिलाफ कही जाती है उसको आप लोग, ये बीजेपी का मैं बात कर रही हूँ, बीजेपी और उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके समर्थक हैं, उसको एंटी इंडिया बोलने लगते हैं, उसको टेररिज्म बताने लगते हैं, अनपेट्रियोटिक बताने लगते हैं। ये कहना बहुत जरूरी है। हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और डेमोक्रेसी बिल्कुल हमें ये हक देता है, हमारा अधिकार है कि अगर हम किसी चीज से, सरकार से समर्थन में नहीं है, हम खुल के उसके बारे में बोल सकते हैं। उसके लिए अगर हमें लेबल किया जाएगा अनपेट्रियोटिक, एंटी नेशनल, तो उससे ज्यादा बड़ा नैरेटिव क्या होगा? आपसे जानना चाहेंगे, ये अचानक से बोलना गुनाह क्यों हो गया? अगर कोई दिल की बात अपने सामने रखता है तो क्या आप तर्कों से उसका जवाब नहीं दे सकते?
देखिए, हमें यह लगता है कि कुछ पार्टियां और संगठन या कुछ लोग जो है वो अपने आप को जो है वो पूरा इंडिया और भारत मान रहे हैं। किसी भी ग्रुप के बारे में या किसी भी जो है इस तरह के जो शरारती तत्वों के बारे में या जो है देश में भय फैला रहे हैं जी, और असहिष्णुता का माहौल वातावरण पैदा कर रहे हैं, अगर जो है ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बोलता है और उसके संदर्भ में वो बोलता है तो उसका जो है देश से जो है सीधा जुड़ाव नहीं है। ये जो आप देश से उसको सीधा जोड़ देते हैं तो आप जो है ये जो है आप जो है और उसको जो है खराबी को जो है और बुराई को और बदी को जो है वो बड़ा करके दिखाते हैं। आमिर खान ने जो है एक जो है अपने भाव को जो प्रकट किया है और जो वो महसूस कर रहे हैं वो किया है, और हम इसके बावजूद भी हम मानते हैं कि जिस तरह जो है अन्य देशों में हो रहा है तो उससे जो है कहीं जो है वो भारत जो है वो अच्छा देश है। और यहाँ जो है 99% लोग जो है वो शांति प्रिय लोग हैं, सहिष्णुता पर चलते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गोपाल कृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये असहिष्णुता नहीं है कि अगर आमिर खान कोई बात कहते हैं, अपने दिल की बात लोगों के सामने रखते हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके पुतले जलाने लगते हैं, उनके पोस्टर्स पर कालिक पोती जाती है, हिंदू सेना वाले तो उनके घर पर पहुंच जाते हैं। इसी असहिष्णुता का तो जिक्र कर रहे हैं आमिर खान। नहीं, देखिए, असहिष्णुता या इंटॉलरेंस एक वर्ड जो आज यूज कर रहे हैं कई लोग या उन्होंने भी किया, उसको एक तो ये डिफाइन नहीं कर रहे। डिफाइन इसलिए नहीं कर रहे कि शाब्दिक असहिष्णुता है या धार्मिक असहिष्णुता है या जातिगत असहिष्णुता। एक तो ये डिबेट पूरा बहुत कंफ्यूज सारा चल रहा है। असहिष्णुता, अरे इंसिडेंट्स बताइए इस देश में, कौन से इंसिडेंट्स उनको लगे इस पिछले 8-10 महीने में जिसको वो असहिष्णुता के मापदंड में तोल रहे। पहली बात, अब वो इंसिडेंट्स अगर वो बताते हैं तो फिर उसका काउंटर होता है या उसको में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 7-8 महीने में जो असुरक्षा की भावना है इस देश के किसी भी नागरिक के मन में वो बढ़ी है। नहीं, देखिए, सारे नागरिक के वो कैसे रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे बन गए। वो अपनी बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, वहां तक ठीक है। तो वो अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं, अपनी ही बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, अब उनकी पत्नी को लगता है। उसका जो उन्होंने काउंटर किया, अगर वो डिबेट करना चाहते हैं हम स्वागत करते हैं, असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं, पार्टी का मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, किसी को भी असहिष्णुता अगर के ऊपर चर्चा करनी हम तैयार हैं। किसी को डर लगता है तो हम उसकी सुरक्षा की बात भी करने को तैयार हैं। एक मिनट, जो आप कह रहे हैं उसी में जोड़ रहा हूं कि ये चर्चा की जुबान तो नहीं होती। अगर आप चर्चा के लिए किसी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो ये तो नहीं कहेंगे कि आपने साजिशन ऐसा किया है, आप देश को बदनाम कर रहे हैं। ये तो चर्चा के बुलाने के लिए भाषा नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म को ना रख के, आप सुनिएगा, आप मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे तो कंफ्यूजन और हो जाएगा जी। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म को ना रख के वो पार्टी में या किसी से भी गवर्नमेंट से चर्चा करना चाहते हैं। वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए हुए हमने, वो उनके इतने अच्छे संपर्क हैं, उनकी हम लोग इतनी इज्जत करते हैं। वो देश ही, हम ही क्या, सारा देश उन्हें इतना सर आंखों पे बिठा के लेके चलता रहा है। फिर भी उन्हें असहिष्णुता लगी तो उन्हें क्या चीज की असहिष्णुता लगी, क्या असुरक्षा लगी, और फिर उसका जो उन्होंने रास्ता बताया कि मेरी पत्नी कहती है देश छोड़ के चले जाओ। एक तरफ एक आर्मी की पत्नी जिसका पति मर गया, जो शहीद हुआ, वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को, अगर असुरक्षा है हमारे देश में, मैं अपने दोनों बच्चों को आर्मी देता। ये एक तरीका है। अगर उन्हें ये कहने का तरीका जो उन्होंने अपनाया है, ये एजेंडा के थ्रू लगता है, ये पूरे माहौल को विशिएट करता है। आप इसकी समस्या को समाधान करना चाहते हैं या इसका फायदा उठाना चाहते हैं या किसी पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं, एक तरीके से आप कैंपेन की तरह चल रहा है ना, एक के बाद एक। या तो आपको असहिष्णुता, आइसोलेटेड अभी कोई इंसिडेंस हुआ होता, आप वो इंसिडेंट्स गिनाइए, हम उन पे चर्चा करेंगे, उनको रोकेंगे, एक के बाद एक, और फिर उसके बाद राहुल गांधी उसको सपोर्ट करते हैं। इनका अपना एक लीनेज देखते हैं, तो इसके कारण गड़बड़ लगती है। ठीक है, राहुल महाजन, आपसे जानना चाहूंगा, आपके भी मैं आज लगातार इस मुद्दे के सामने आने के बाद ट्वीट्स देख रहा था, आपने भी जमकर हमला बोला है आमिर खान पर, लेकिन जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगर कोई कलाकार अपने दिल की बात लोगों के सामने रखता है तो क्या इस विरोध प्रदर्शन को आप जायज ठहराएंगे? पहली बात तो मैंने कोई जमकर हमला नहीं किया। मैंने कल रात को इनफैक्ट ये कहा था कि अगर किसी को लगता है कि देश में इंटॉलरेंस है तो उनको ट्विटर पे ट्रोल करना, आप उनको सही प्रूव करते हो तो मत कीजिए, मैंने ये कहा था।
और मैंने आमिर खान जी के लिए ये कहा था कि न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब मत कीजिए, अपनी खुद की फिल्में, अपना खुद का टीवी शो और आपने जो कैंपेन देश के लिए चला है उसी को देखेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी। मेरी आपत्ति इस बात पे नहीं कि वो कह रहे कि देश इंटॉलरेंट है, मेरी आपत्ति ये कह रहे कि मुझे देश छोड़ के जाना है, ऐसे मेरी पत्नी कह रही है। आपकी जो पिक्चर लगान से लेके 3 इडियट्स लेके आपने सब जगह देश को प्रेरणा दी है। सत्यमेव जयते शो आप और एक चला सकते थे इसी विषय पर और सबको साथ मिला के बात कर सकते थे। आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में कई घर में लीकेज होती है फॉर एग्जांपल, उनके घर में भी होती होगी। इसका मतलब कि एक दीवार गीली है, शायद गीली है, इसके आप घर छोड़ के चले जाओगे आपका। तो अगर कोई समस्या उसका निदान निकालिए, मगर ये कहना आपत्ति सिर्फ इसी बात की कि मैं देश छोड़ के जाना चाहता हूं या मेरी पत्नी चाहती है, और ऐसा क्या हुआ है 7-8 महीने में, ऐसा कौन सा अखबार उन्हें सब्सक्राइब कर लिया है जिससे उनको दुख हो रहा है? वो तो टीवी पे भी है, मीडिया में भी है। तो मैंने यहाँ कहीं भी सोशल मीडिया पे कोई कटाक्ष नहीं किया है। मैंने उनके लोगों को कहा है कि इस पे कटाक्ष करना ही गलत है, मगर मुद्दा देश छोड़ने का कहकर जब आप ब्रांड एम्बेसडर, आप देश के युवाओं के एक आइकॉन हो, आपसे लोग देखते हैं कि आप सोल्यूशन दिखाते हो, आपके हर फिल्मों में दिखाते हो, टीवी शो में दिखाते हो, तो आप यहाँ सोल्यूशन दिखाइए। प्रॉब्लम अगर है तो उसका सोल्यूशन भी बताइए। आचार्य प्रमोद जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, अगर कोई ये कहता है कि मेरे साथ कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिससे मुझे डर लगता है, असुरक्षा की भावना मेरे अंदर आ जाती है, तो क्या उसको और डराया जाए? ये सहिष्णुता कहती है। देखिए, इस देश में नेहरू प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं, लाल बहादुर रहे हैं, मुरारजी रहे हैं, और भी नरसिम्हा राव रहे, अटल जी रहे जी, और अब मनमोहन सिंह के बाद मोदी जी आए हैं। जब से ये 2014 का चुनाव जीते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, तब से एक देश में एक माहौल तो थोड़ा दहशत का है। वो कैसे है मैं बताऊं। अभी राहुल महाजन बोल रहे थे कि भाई तुमको इतना अप्रिशिएट किया गया इस देश में आमिर खान को, तो आमिर खान ने ये नहीं कहा है बेचारे ने कि वो देश छोड़ के जाना चाहता है। उसने अपने दिल की बात बोली है, और दिल की बात बोलने पर ये जो लोग उसके पुतले फूंकने पे लग गए हैं, और यही तो इंटॉलरेंस है। और इंटॉलरेंस क्या है कि इस देश के अंदर कम से कम 10-12 प्राइम मिनिस्टर हुए, सरकारें बनी जी, और कभी भी प्राइम मिनिस्टर की आलोचना सरेआम होती थी, सड़कों पे होती थी, अखबारों में होती थी, टेलीविजन पे होती थी। लेकिन पहली दफा ऐसा माहौल है कि अगर कोई आदमी बीजेपी के खिलाफ बात करता है तो उसको सुनते नहीं है, उसके पुतले फूंकने शुरू कर देते हैं। उसको कहते हैं तुम अगर मुसलमान होता तो कहते पाकिस्तान भाग जाओ, अगर मैं आज ये बात कर रहा हूं तो मुझसे कहेंगे तुम श्रीलंका चले जाओ। ये देश को इनके बाप का है क्या? ये देश हम सबका है, ये देश किसी एक का नहीं है, माफ करना। ये देश ना भाजपा का है, ना देश कांग्रेस का है, ना देश समाजवादी पार्टी का है। ये देश हमारे तमाम उन शहीदों की विरासत हमें मिली है। और इस देश में अगर अपने मन की बात कोई कहता है, आमिर खान की देशभक्ति पे क्वेश्चन मार्क करने वाले कौन होते हैं? वो सुदीन कुलकर्णी बेचारा पाकिस्तान का एक आदमी ले आता, उसका मुंह काला कर देते हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा कल की महोत्सव हुआ, मैंने गुलाम अली को चिट्ठी लिखी कि तुम हमारे यहाँ कार्यक्रम पेश कर दो। उन्होंने तारीख दी 17 नवंबर, लेकिन उन्होंने चिट्ठी भेज के मुझसे कहा कि साहब मैं एयरपोर्ट पे उतरूंगा। मैंने कहा हम भारत सरकार से बात करेंगे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसने कहा साहब मैं गाड़ी में बैठ रहा हूं, मेरे ऊपर कालक फोड़ दी तो क्या होगा? तो एक असुरक्षा का माहौल है। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, विनोद बंसल जी तो हमला करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बीजेपी की या विश्व हिंदू परिषद की माला नहीं जपता है तो क्या वो देशभक्त नहीं रहा? हिंदुस्तानी होने का तमगा क्या यह है कि बीजेपी के साथ खड़े रहें तभी हम हिंदुस्तानी होंगे? हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट आप देंगे? ये एक दुख की बात है। अरे बात को सुनिए, चर्चा करिए ना। पाकिस्तान के साथ रहने से आपकी बात ही हो रही है। समीर अब्बास जी, मैंने सबकी बात को बड़ा ध्यान से सुना। अब जरा मेरी बात को जरा गौर करना। मैं अपनी बात रखने से पहले मैं दो मीडिया की जो मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग जिस तरह से असहिष्णुता परोस रहा है उसके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जी। देखिए, ये खबर है, ये किसी अखबार के फ्रंट पेज पर है। आमिर खान के बारे में इतनी बड़ी खबर है, देश के प्रधानमंत्री सिंगापुर में अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसकी खबर इतनी सी छोटी सी है। बस इतनी सी खबर को लेकर के आप देखिए, एक तो ये खबर है। विनोद बंसल जी, तो खबर तो आप ही बना रहे हैं ना। आज जिस तरह से बीजेपी ने इतना जोरदार हमला बोला आमिर खान पर, अरे उन्हें कहने देते आप अपनी बात, उन्हें बात करने के लिए बुला लेते अपने पास कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों डर लग रहा है, क्यों असुरक्षा है। ये तो किया नहीं आपने, विरोध प्रदर्शन करने लगे, कह दिया कि आमिर खान साजिश रच रहे हैं इस देश को बदनाम करने की। तो खबर कौन बना रहा है? आप ही बना रहे हैं। समीर अब्बास जी, आपकी बात पूरी हो जाए तो मुझे बताना, मैं दोनों तरफ से नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी आवाज इको हो रही है अभी कान में। जी बोलिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जो आज देश के अंदर जो असहिष्णुता का माहौल बनाया है वो एक मीडिया के बहुत बड़े वर्ग ने बनाया है।
जो देश की इज्जत को नीलाम करने पर तुला हुआ है और उसका साथ दे रहे हैं देश के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग और ये जो अभिनेता नेता और ये जो लोग जिनको कि देश की जनता ने उनको सिर आंखों पर चढ़ाया, आज वही देश की जनता को गाली देने पर उतारू हैं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं इसमें। देखिए, आज किरण राव जी का हवाला देकर उन्होंने कहा कि किरण राव बच्चों के लिए भारत छोड़ना चाहती हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कर्नल सादिक की पत्नी, जिनका सर्वस्व देश के अंदर नौछारा हो गया, उसके बावजूद भी वो विनोद जी आप वही बातें दोहरा रहे हैं जो कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कह चुके थे। प्रियंका जी कुछ ऐड करना चाहिए। विनोद बंसल जी क्या आमिर खान और उसकी पत्नी देशभक्त नहीं है? मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मेरे को बात पूरी करने दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अगर बीच में प्रियंका जी बोलेंगी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। नहीं, सुधीर कुलकर्णी का मुंह काला किसने किया? मीडिया ने किया? आमिर खान पहले नहीं है, इससे पहले शाहरुख खान ने भी बोला है कि मैं अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं देश छोड़ दूंगा। किसी ने कहा कि मैं डल झील में मर जाऊंगा, किसी ने कहा मैं समुद्र में डूब जाऊंगा, किसी ने कहा मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, लेकिन आज तक कोई गया नहीं। सिर्फ देश के अंदर देश की रोटी खा करके देश की थाली में ही छेद कर रहे हैं। गलत भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। ये राष्ट्र कौन चला रहा है? और आखिरकार ये जो मीडिया में जो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, क्या देश की छवि खराब नहीं हो रही? ये मीडिया भी देश की पाकिस्तान की मीडिया नहीं है। उनको तो छोटा सा दिखाते हैं मीडिया वाले, जो देश की अब छवि खराब करते हैं उनको इस तरह से दिखाते हैं। एक अंतिम बात और कहना चाहता हूँ समीर अब्बास भी, मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ विनोद जी अगर उनको हो रही है उसको लग रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या सीरिया में जाकर के वो सुरक्षित फील करेंगे, तो मुझे लगता है बजाय बोलने के वो जाएं। कौन रोकता है? देश का संविधान इसकी पूरी परमिशन देता है। वो जा सकते हैं, जाकर के कहें कि साहब मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। मुझे लगता है देश उस पर गर्व करेगा। जो आपकी बात ना माने उसे आप सीरिया, लीबिया, श्रीलंका भेज दीजिएगा। कह दूं मैं आपको, और आप सहिष्णु बने रहेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि पाकिस्तानी सिंगर को लिए पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के प्रति उनकी वफादारी मुझे लगता है ज्यादा है। हाँ, मुझे पाकिस्तान भेज दो। कोई मनाही तो है नहीं, मुझे भी पाकिस्तान भेज दो। अब्बास जी मुझे कुछ बोलने का मौका मैं नहीं भेज रहा। आपकी इच्छा है जाने की तो जाइए, पाकिस्तान को बुलाना है तो बुलाइए। बंसल जी देखिए, मैं आचार्यों के बीच में नहीं, बंसल जी मैं बीच में आपको टोकती भी नहीं हूँ, मैं टोकती भी नहीं हूँ, तो आपको प्रियंका का नाम याद आता है। मुझे तो लगता है आपके बुरे सपनों में भी आप प्रियंका को दोष देते होंगे। ये आपकी हालत हो गई है। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैं आपकी सुन रही थी। आपका नाम सोनिया जी की बेटी है तो ये सोनिया गांधी के बेटे। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? शायद मैंने इतना प्रभावित शायद कर दिया होगा अपने बोलने से कि आपको हर चीज में प्रियंका ही ध्यान आती है। हर जो टिप्पणी देनी होती है प्रियंका का नाम लेकर ही करनी होती है। वो मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी अब्बास जी। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना और मैंने राहुल महाजन जी को सुना और मैंने वीएचपी के प्रवक्ता को सुना। तीनों ने शुरुआत यही की कि हाँ आमिर खान को बताना चाहिए क्या तकलीफ है। मैं इन तीनों से पूछना चाहती हूँ, जब लोगों ने आपके पास आकर अवार्ड्स रिटर्न करने से पहले कहा इस तरीके का माहौल बन रहा है, क्या आपने उनकी बात को स्वीकारा? क्या आपने उनसे बातचीत करने का माहौल बनाया? नहीं। आपने कहा, आपने एक किताब निकाली, बीजेपी ने बकायदा एक किताब निकाली जिन जिन लोगों ने अवार्ड्स वापस किए हैं, जिस तरीके से उनको डिस्क्रेडिट करना चाहिए। अमित शाह प्रेसिडेंट होकर उन्होंने इस किताब का विमोचन किया था बिहार चुनाव से पहले। ये इनकी एटीट्यूड रहा है, ये इनका रवैया रहा है कि कन्फ्रंट करेंगे पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज मैं बीजेपी वालों को बताना चाहती हूँ कि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो देश की जनता है उसके 39% ने आपको वोट किया है, बाकी 60% से ऊपर लोगों ने बीजेपी को स्वीकारा नहीं है। तो ये 60% अगर कुछ बोलता है जो आपकी सहमति में ना हो, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कहते हैं वो देशद्रोही है। हम देश से बहुत प्रेम करने वाले हैं, पर अगर हमें कुछ गलत दिखता हुआ लग रहा है, सरकार कुछ गलत काम कर रही है, अगर हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है हम देशद्रोही हुए। तो इस तरीके की बातचीत करना। और मैं देखिए काफी चर्चा हो गई, अब मेरे को थोड़ी देर में मैं बोल दूं अपनी बात। यह जो सारी चर्चा शुरू हुई अखलाक का दादरी इंसिडेंट से हुआ, और अब हम इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं। नहीं तो ये आप ओपिनियन तो आपकी हो सकती है, हमारी हम कभी मिलेंगे नहीं। कांग्रेस की अपनी होगी, हमारी अपनी होगी, आप असहिष्णु कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, लेकिन इंसिडेंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं अब भाजपा की तरफ से
प्रवक्ताओं में भाजपा की बात कहना चाहता हूँ। ये दादरी अखलाक के इंसिडेंट से शुरू हुआ ये सारी चर्चा। वो उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट था, उसको मैंने खुद ने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन विद इन आधे घंटे डिनाउंस किया था कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, जिसने भी किया है इसको तुरंत अरेस्ट करके इस पे क्रिमिनल एक्टिविटी को इसको उसी तरह देखना चाहिए। हम इस इंसिडेंट्स को नहीं सपोर्ट करते। लेकिन वो सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था। अभी आप सिंपल लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने क्या कहा था? बोलिए बोलिए मिनिस्टर हैं जनरल वीके सिंह की बात याद होगी। करिए मेरी बात, मैंने आप आधे घंटे से आपको सुना है, मुझे सुनिए। दूसरी बात, उस इंसिडेंट्स को हमने डिनाउंस किया, अमित शाह जी ने भी किया। जिन लोगों ने, हमारे कुछ आइसोलेटेड लोगों ने उसको सपोर्ट किया था, उन लोगों को पार्टी ने बुला के उन लोगों को कहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। ऑफिशियल हमारी लाइन क्लियर है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया हम उस इंसिडेंट्स को नहीं सपोर्ट करते, वह क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो सर डिनाउंस करा। दूसरी बात, इन्होंने वो जो पुराने जो गुलबर्गा के और इधर के का जो इंसिडेंट्स लिए, वो सब भी पुराने कांग्रेस के टाइम के इंसिडेंट्स थे। उन पे अगर एक्शन लेना, 2011 के इंसिडेंट्स थे, 2013 के थे, उन सब पे अगर एक्शन लेना चाहिए था या उसकी जिम्मेदारी है तो वो कांग्रेस सरकार की। अभी आप मेरे को क्या कहना है? अग्रवाल जी माफ कीजिएगा, अग्रवाल जी आप माफ कीजिएगा, आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, तुरंत होते हैं हाजिर और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपको पूरा मौका मिलेगा, एक हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो क्या आमिर खान ने जो बयान दिया है वो देश पर दाग है? यही है हमारा आज का सीधा सवाल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा गया है और कहा गया है कि आमिर खान ने देश का अपमान किया है और साजिशन ऐसा किया है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गोपाल कृष्ण जी, सवाल क्या यहां पर यह नहीं है कि अगर कोई इस तरह का बयान देता है, अगर किसी के मन में असुरक्षा की भावना आती है, तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि भाई आओ बताओ तुम्हें डर किस बात से है, बल्कि यह पूछा जाता है कि तुमने ऐसा कहा कैसे।
देखिए, मैं भाजपा का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आमिर खान इस देश के नागरिक हैं। आप इसको कोट करिएगा और फिर मेरे को मेरी बात से कहिएगा। XYZ ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसके लिए आप बोलिए। मैं देश की बदनामी हुई है। सीधा सवाल, क्या आमिर का बयान देश पर दाग है? मुंबई में आमिर खान के घर की सुरक्षा बढ़ी। पटना और इलाहाबाद में बीजेपी ने सड़कों पर आमिर के पोस्टर जलाए। दिल्ली में आमिर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। सोशल मीडिया पर छिड़ी बयानों की जंग। और ये सब शुरू हुआ आमिर खान के एक बयान से। वो बयान जिसे आमिर खान ने एक समारोह में कुछ सवालों का जवाब देते हुए दिया। आमिर ने असहिष्णुता पर ऐसा बोला कि गूंज अब तक सुनाई दे रही है। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Earlier, yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You know, you feel low. You feel, you know, why is this happening? So that sense does exist. प्लेटफॉर्म पर करते हैं, आपको पब्लिसिटी मिल सकती है एक आपकी पंक्ति कहने से, आपको लाभ हो सकता है, आपको कवरेज मिल सकता है, आपको सुर्खियां मिल सकती हैं, लेकिन भारत के नाम पर इस तरह के बयान दाग लगाते हैं। ये तो हम पिछले 18 महीने से कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा के स्वयं नेता ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं जो पूरे देश की वातावरण को दूषित कर रहे हैं, और आज इस 18 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। और मैं तो कहूंगा कि कंट्रोल की बात नहीं है, ये तो भाजपा का प्रोग्राम है कि इस देश में ऐसा वातावरण तैनात किया जाए। खास बात यह है कि आमिर के बयान से बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक खेमा आमिर खान के साथ है और दूसरा खेमा आमिर के खिलाफ क्या असहिष्णुता बनाम सहिष्णुता को लेकर देश में पिछले कई दिनों से बहस छिड़ी है। लेखकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों ने अवार्ड वापस कर दिए। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकारों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ऐसे हालात में आमिर खान के बयान ने आग में घी का काम किया है। बीजेपी ने आमिर के बयान को देश की बदनामी का बयान बता दिया, तो वहीं कांग्रेस ने आमिर की आड़ में एक बार फिर मोदी सरकार को लताड़ा है। देश के अंदर इस देश को बदनाम करने की एक गहरी साजिश चल रही है। ये देश तरक्की कर रहा है, ये देश में अमन है, अमान है, भाईचारा है। जब आप बड़े स्टार बन जाते हैं तो आपकी कही हुई बात का दुरुपयोग भारत के विरोधी दुनिया के मुखिया हैं अनुपम खेर, जो मोदी सरकार के समर्थन में सड़कों पर भी उतर चुके हैं। ट्विटर पर अनुपम ने कहा है, आमिर, क्या आपने किरण से पूछा कि वो किस देश जाना चाहेंगी? क्या आपने उन्हें बताया कि इस देश ने आपको आमिर बनाया है? वहीं इसी बॉलीवुड के दूसरे लोगों का कहना है कि आमिर के बयान पर बवाल करना भी तो असहिष्णुता ही है। अब अगर आमिर खान जैसे आदमी को तकलीफ हो रही है तो एक कॉमन आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है? बजाय इसके कि आप इस बात पे बरहम हो कि तुमने क्यों कहा कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, रवैया ये होना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है और क्या किया जाए जो तुम्हारी ये तकलीफ दूर हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई डर या खौफ पैदा हो गया है तो इस डर और खौफ को दूर करने के लिए हम क्या करें।
इससे पहले शाहरुख खान ने भी देश के बिगड़ते माहौल का हवाला दिया था।